आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आई पाकिस्तानी जांच टीम की रिपोर्ट लीक हो गई है। इस रिपोर्ट में जेआईटी ने पठानकोट हमले को भारत का ड्रामा बताया है। पाकिस्तानी जांच टीम की रिपोर्ट पाक मीडिया में लीक हुई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पठानकोट हमला भारत का प्रोपेगेंडा है और ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। इसके अलावा कहा गया है कि भारत ने जांच में सहयोग नहीं किया, न ही पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ के कोई भी सबूत मिले हैं। ये तमाम चीजें जेआईटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें शुमार हैं। पाकिस्तानी मीडिया में ये रिपोर्ट लीक हो गई है और साफ साफ इस रिपोर्ट से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तानी जांच टीम का कहना है कि पठानकोट हमला भारत का ड्रामा था, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। जो रिपोर्ट लीक हुई है उस रिपोर्ट में क्या कुछ है। पठानकोट एयरबेस पे जो हमला हुआ है उसे लेकर जेआईटी भारत पहुंची थी। इस जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है कि पठानकोट एयरबेस पर हमला भारत का ड्रामा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पठानकोट एयरबेस पर हमला भारत का प्रोपेगेंडा है। भारत कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर सका जिससे कुछ भी साबित हो सके। भारत की तरफ से जांच में सहयोग नहीं किया गया। पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ की कोई भी सबूत नहीं है। भारतीय एजेंसियां चाहती हैं केस ही खत्म हो जाए। ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में है जो कि पाकिस्तानी मीडिया में लीक हो गई है। और इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है। ट्विटर पर उन्होंने क्या लिखा है आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, बेहद शर्म की बात है, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने इस तरह भारत को बेइज्जत किया है। मोदी जी ने आईएसआई को बुलाकर भारत माता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पता नहीं मोदी जी और नवाज में क्या डील हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट किया है। ट्वीट में केजरीवाल आगे क्या लिखते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, बीजेपी आरएसएस वाले मुंह से भारत माता की जय बोलते हैं और आईएसआई को बुलाकर भारत माता की पीठ में छुरा भोग देते हैं। तो सीधे निशाना पीएम मोदी पर साधा है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। और ये जो रिपोर्ट लीक हुई है इस पे क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। पहले कहते थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रधानमंत्री का और दूसरे वहां पे स्टेटमेंट्स आए वहां के कि ये पाकिस्तान से हुआ है। अब जेआईटी से ऐसी कह रही है कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं, भारत स्टेट मैनेज है। ये लगता है पाकिस्तान बिल्कुल सीरियस नहीं है, न तो वो मिलिटेंसी को कंटेन करने में, आतंकवाद को, और न ही उसकी नीति में कोई परिवर्तन नजर आ रहा है। मैं समझता हूं कि भारत को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से दूसरे तरीके सोचने पड़ेंगे आतंकवाद को रोकने के लिए। सीधे रुख करते हैं। ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस चीज का डर हर किसी के मन में था आखिरकार वही हुआ, क्योंकि सब सवाल यही पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान पठानकोट हमले की जांच को लेकर सीरियस है, क्या वो सचमुच जांच में सहयोग करना चाहता है या फिर नहीं। ड्रामा तो दरअसल पाकिस्तानी जेआईटी ने किया है, जो कि इतना ड्रामा करके भारत आती है, पठानकोट में हर जगह घूमती है, सारे सबूत इकट्ठा करती है और फिर इस हमले को ही ड्रामा करार दे देती है। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, चाहे बात 26/11 पर जिस तरह से जो भूमिका थी, पाकिस्तान से लगातार आतंकी गतिविधि अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान किस तरह से अपनी बातों से पीछे हटता है, इसका एक ताजा उदाहरण है कि जेआईटी का, क्योंकि पठानकोट एयरबेस पर जिस तरह से हमला हुआ था और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि जैश के मुखिया याना मौलाना मसूद अजहर के साथ साथ उसका भाई रऊफ जो हैं इसके मुख्य कमांडर थे, पूरे तौर पर इसको अंजाम दिया था। और इसी के तहत दोनों देशों के बीच दोनों जो प्रमुख एजेंसियां हैं उसके बीच यह सहमति हुई थी और ताकि जो है पाकिस्तान की जेआईटी को यहां पर आने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक जेआईटी
पूरी तौर पर पलट गया है। लेकिन एनआईए की बात की जाए, एनआईए का साफ तौर पे कहना है कि पठानकोट हमले में मौलाना मसूद अजहर के बारे में पूरी तौर पर जो साक्ष्य दिए गए हैं वो अकाट्य साक्ष्य है, और जिस तरह से उसका भाई हो या जो जैश की जो भूमिका है उसकी पूरी तौर पर अकाट्य साक्ष्य दिए गए हैं जीआईटी को, और जीआईटी के आधिकारिक रूप से बयान नहीं है। एनआईए का कहना है कि अगर आधिकारिक रूप से एनआईए का बयान, जीआईटी का बयान आता है तो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं एनआईए इस बात को लेकर जरूर एनआईए में गुस्सा है कि आखिरकार जो सबूत पेश किए गए थे कि लेकिन यहां पर जीआईटी ने किसी तरह से कन्फ्रंट नहीं किया था। मसूद अजहर के बारे में हो, उसके भाई रऊफ के बारे में हो, जो साक्ष्य दिए गए थे उससे पाकिस्तान की जीआईटी ने राकेश, कुल मिलाकर पाकिस्तान कितना गंभीर है इस तरह के मसलों पर, जांच को लेकर कितना गंभीर है, जो उस पर आरोप लगते हैं उन आरोपों की जांच को लेकर ये भी साफ हो जाता है। एक मौका पाकिस्तान को जरूर मिला था, लेकिन हुआ क्या, इतना बड़ा हमला भारत पर हुआ और पाकिस्तान उसे ड्रामा करार दे रहा है। राकेश, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।